नमस्कार। इस खास कार्यक्रम के साथ मैं हूं आशीष परशर। आज हम आपको केंद्र सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के साथ ही प्रदेश के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड दिखाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल से लेकर सटीक चुनाव विश्लेषण के बाद अब फर्स्ट इंडिया आपको आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की वास्तविक स्थिति से रूबरू कराने जा रहा है। इस रिपोर्ट कार्ड को करीब 2 हफ्ते के मंथन के बाद तैयार किया गया है। इस दौरान क्षेत्र की जनता के साथ ही इलाके के प्रबुद्ध लोगों से संबंधित सांसद का फीडबैक लिया गया है। चुनाव के दौरान किए गए वादों की स्थिति को टटोला है और इलाके में होने वाले काम के हालात भी देखे गए हैं। तो इंतजार कीजिए, हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा सांसद उतर रहा है उम्मीदों पर खरा और कहां जरूरत है सांसद को सक्रिय होने की। फर्स्ट इंडिया ने प्रदेश के सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। कौन सा सांसद जनता की अपेक्षा पर खरा उतर रहा है और किसने किया जनता की अपेक्षाओं को दरकिनार। सांसद के काम का आकलन करने के लिए हमने 5 बिंदुओं के 10 अंक तय किए। पहला, एमपी फंड से अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाना। दूसरा, लोकसभा में डिबेट के दौरान सांसद की भागीदारी। तीसरा, लोकसभा में कितने प्रश्न सांसद ने उठाए। चौथा, प्राइवेट बिल कितने लाए गए। और 5वां, जनता की राय। अपने सांसद को लेकर क्या सोचती है क्षेत्र की जनता। इस प्रकार हर बिंदु के 2 अंक तय किए गए और इस आधार पर फर्स्ट इंडिया बता रहा है कि कौन सा सांसद टॉप पर रहा तो कौन सा सांसद रहा फिसड्डी। तो आइए अब आप बात करते हैं एमपी के रिकॉर्ड की, जहां हम आपको दिखाएंगे 22 सांसदों में से किसको कितने अंक मिले। 22 इसलिए कि हम 3 मंत्रियों को अभी छोड़ रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड हम अलग से आपको दिखाएंगे। अभी हम सिर्फ 22 सांसदों की बात करते हैं कि इन 22 सांसदों में कौन रहा फिसड्डी और कौन सा सांसद बना है नंबर 1। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हरि ओम राठौड़ की। राजसमंद से सांसद बने हरि ओम राठौड़। इनकी जो एजुकेशन है वो बीकॉम ये पास हैं और लगभग 3,95,000 वोटों से ज्यादा से चुनाव जीते थे। ब्रॉडगेज लाइन और पानी की समस्या को दूर करने का इन्होंने वादा किया था, लेकिन जनता के अंक, संसद में इनकी भागीदारी और कुल मिलाकर ये फिसड्डी नंबर 1। इनको महज 10 में से 2 अंक मिले हैं। हरि ओम राठौड़ राजसमंद से सांसद हैं और 4 लाख के तकरीबन वोट से जीते थे, यानी जनता की बड़ी उम्मीदों के साथ ये चुनाव जीते थे, लेकिन पूरे 1 साल में महज इनको 2 अंक मिले हैं और 2 अंकों के साथ नंबर 1 फिसड्डी का खिताब भी इनके नाम गया है। और नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे है बहादुर सिंह कोहली। भरतपुर से सांसद ये हैं और बहादुर सिंह कोहली भी लगभग 2,45,000 वोटों से चुनाव जीते थे और इनके जो बड़े वादे थे, गांव में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने का इन्होंने वादा किया था। और चुनाव से पहले इनके क्षेत्र में सरकार भी पहुंची थी। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पूरी सरकार इनके क्षेत्र में पहुंची थी। काम के वादे भी हुए थे, लेकिन काम नहीं हुए। लोकसभा में भी जनता की आवाज को नहीं उठा पाए, प्रश्न नहीं लगा पाए, जनता से मिलने के मामले में भी ये कमजोर साबित हुए। इसलिए इनको जनता ने महज 10 में से 3 अंक दिए हैं और ये नंबर 2 पर रहे, फिसड्डी नंबर 2। और तीसरा स्थान मिला है सुखबीर सिंह जौनापुरिया को। टोंक सवाई माधोपुर सीट से चुनाव जीते थे, 1,35,311 वोटों से चुनाव जीते थे। बहुत कड़ा मुकाबला था। इनके सामने कांग्रेस ने अजरुद्दीन को उतारा था, उसके बाद भी ये 1,35,000 से चुनाव जीते और बिजली कटौती रोकने का वादा किया। रेल लाने के वादे पर काम शुरू हुआ, लेकिन संसद में इनकी भागीदारी, बोलते हुए संसद में बहुत कम सुनाई दी है सुखबीर जौनपुरिया। और जनता से मिलना जुलना भी इनका कम ही रहा। इसलिए जनता ने जब इनको अंक देने की बारी आई तो महज 10 में से 3 अंक दिए, यानी ये भी पास नहीं हो पाए हैं। और 3 अंकों के साथ तीसरे अंक पे ही फिसड्डी नंबर 3 साबित हुए हैं सुखबीर जौनापुरिया।
और अब बात करते हैं उदयपुर से सांसद अर्जुन मीणा की। अर्जुन मीणा भी 2,36,000 वोटों से चुनाव जीते थे और इनके बड़े वादे थे पासपोर्ट सेवा केंद्र उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच लाने का और एलिवेटेड रोड नेटवर्क का इन्होंने वादा किया था। लेकिन ये अपने वादों पर ये भी एक साल में कहीं भी आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दिए। संसद की भागीदारी थोड़ी बहुत इनकी रही, लेकिन जनता ने जो इनको अंक दिए महज 10 में से 4 अंक इनको दिए हैं। अर्जुन मीणा का ये रिपोर्ट कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं, जो 1 साल का रिपोर्ट कार्ड है इन सांसदों का। अगला रिपोर्ट कार्ड कर्नल सोनाराम। बहुत चर्चित मुकाबला था लोकसभा चुनाव में और यह चर्चित मुकाबला इन्होंने 87,000 वोटों से जीता था। 87,000 से ज्यादा वोटों से मुकाबला जीता था। त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर था और सोनाराम ने बड़े वादे यहां पर किए थे। सीमेंट उद्योग का, पर्यटन क्षेत्र में विकास का वादा, साथ ही रिफाइनरी को लेकर भी वादे इन्होंने किए थे। और जब कर्नल सोनाराम का रिपोर्ट कार्ड बना तो जनता ने इनका रिपोर्ट कार्ड में इनको नंबर दिए महज 4। कारण साफ है कि कहीं ना कहीं संसद में इनकी भागीदारी शून्य रही। संसद में सवाल भी नहीं, प्राइवेट बिल भी नहीं, जनता से मिलना जुलना भी कम रहा। हालांकि जनता ने इनको पास कर दिया है 4 नंबर देके। अगली बात करते हैं भीलवाड़ा से सांसद सुभाष बहेड़िया की। सुभाष बहेड़िया 2,46,000 वोटों से चुनाव जीते थे। 1 साल पहले 2,46,000, यानी 1 साल पहले 10 में से 10 इनके नंबर थे, लेकिन 1 साल में इन्होंने अपने 6 नंबर कम किए हैं। महज 4 अंक इनको मिले हैं बिजली पानी की समस्या को दूर करने, चंबल परियोजना लाने और पूर्व सरकार की योजनाओं को सही तरीके से लागू करवाने का वादा इन्होंने किया था और उन वादों पर ये खरे नहीं उतरे। पिछली बार जहां 1 साल पहले 2,46,000 वोटों से चुनाव जीते, यानी 10 में से 10 नंबर थे, 6 नंबर नीचे आ गए हैं। सिर्फ 10 में से 4 अंक मिले हैं सुभाष बहेड़िया को। और अगला नंबर है चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी का। नया चेहरा थे, चुनाव भी बहुत बड़े अंतर से जीते, 3,16,000, हराया भी बहुत बड़ी दिग्गज को। और हराने के बाद जनता से जो वादे किए थे प्रतापगढ़ को रेल लाइन से जोड़ने का, निरंतर संपर्क में रहने का, एक वादा जरूर इनका पूरा है कि ये संपर्क में रहते हैं। लेकिन संसद में इनकी भागीदारी, युवा चेहरा थे, लगता था संसद में भागीदारी ज्यादा होगी, संसद में चित्तौड़ के विषयों को उठाएंगे, लेकिन वो कम नजर आई। और जनता ने जब इनको नंबर देने की बारी आई तो इनको सिर्फ पास से थोड़ा सा ज्यादा नंबर, यानी 40% नंबर दिए। अगर 100% की बात करी जाए, 10 में से महज 4 नंबर सीपी जोशी को मिले हैं। और अब तो सीपी जोशी युवा मोर्चा के भी राजस्थान के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। उसके बावजूद भी इनको जनता ने 1 साल में महज 4 नंबर दिए। अगला रिपोर्ट कार्ड राजधानी जयपुर का। राजधानी जयपुर में सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। 5,39,000 वोटों के लगभग से चुनाव जीते थे। ये एक रिकॉर्ड भी बना था सबसे ज्यादा वोट लेने का पूरे देश में, रामचरण बोहरा का। और बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीते थे रामचरण बोहरा। बहुत उम्मीदों के साथ चुनाव जीते थे। जयपुर को स्मार्ट, क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने का इन्होंने वादा किया था। लेकिन संसद में आवाज उठाते हुए नजर रामचरण बोहरा बहुत कम आए। 1-2 मुद्दों पर बोलते हुए रामचरण बोहरा नजर आए। जनता से जो सक्रियता और भागीदारी थी वो भी कम नजर आई। और 10 में से 10 नंबर थे आज से 1 साल पहले, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। कुल मिलाकर पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट, 8 लाख से ज्यादा वोट ये लेकर आए थे। तब 10 में से माना जाए तो 20 नंबर इनके पास थे और इन्होंने सबसे ज्यादा नंबर खोए हैं। ये महज 4 नंबर पर आकर टिक गए हैं रामचरण बोहरा 1 साल में। और अब पुलिसगिरी से राजनीति में आए हरीश चंद्र मीणा का रिपोर्ट कार्ड। दौसा से जीते थे, बड़ी उम्मीदों के साथ दौसा की जनता ने इनको जिताया था। जातिगत मुकाबला था, लेकिन उस मुकाबले में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ दौसा की सीट कन्वर्ट हुई थी। 45,000 वोटों से चुनाव जीते थे। त्रिकोणीय मुकाबले में 45,000 वोटों से पानी की समस्या दूर करने और अपराधों में कमी लाने का इन्होंने वादा किया था। अपराधों में कमी लाने का वादा इसलिए कि खुद पुलिस में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लगता था सांसद बनके अच्छी मॉनिटरिंग कर पाएंगे। लेकिन संसद में बोलते हुए हरीश चंद्र मीणा बहुत कम दिखाई दिए। संसद में बोलते हुए नहीं दिखाई दिए। क्षेत्र की जनता से संपर्क के मामले में भी कमजोर नजर आए। लेकिन फिर भी
4.5 अंक इनको 10 में से मिले हैं। अगला नंबर है बांसवाड़ा का मानशंकर निनामा। ये जीते थे 91,000 वोटों से। और एक वादा जो बांसवाड़ा में लगातार हर चुनाव में चलता है, रेल के लिए काम पूरा करने का वादा, न्यूक्लियर प्लांट लाने का वादा, माही कैनाल का पानी और जातिगत विभिन्नता दूर करने का वादा, ये इनके बड़े वादे थे। और इन वादों के साथ जब जनता से इनके रिपोर्ट कार्ड पर नंबर मांगे गए तो जनता ने इनको महज 5 नंबर दिए हैं। यानी एक साल में इनका आंकड़ा भी 5 नंबर नीचे आ चुका है। एक और युवा चेहरा चूरू से चुनाव जीते थे, राहुल कस्वा। बड़ी उम्मीदों के साथ चूरू की जनता ने वोटों से इनकी झोली भर दी थी। 2,94,000 वोटों से चुनाव इनको जिताया। और इन्होंने भी लंबे वादों की फहरिस्त की थी। जयपुर से चूरू, सादुलपुर से रतनगढ़ ब्रॉडगेज लाइन लाने की बात इन्होंने कही थी। लंबी दूरी की ट्रेनें और कृषि अनुसंधान केंद्र बनाने का वादा इन्होंने किया था। हालांकि राहुल कस्वा क्षेत्र में जनता से मिलते जुलते हैं, लेकिन उम्मीद जो की जा रही थी कि एक नया चेहरा चूरू से जब संसद में जाएगा तो संसद में चूरू की आवाज को उठाएगा, लेकिन राहुल कस्वा की खामोशी अभी तक संसद में ही देखने को मिली है। तो आपको बचे हुए सांसदों के रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले यहां पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अब आपको दिखाते हुए बचे हुए सांसदों के रिपोर्ट कार्ड। तो अब बात करते हैं देवजी पटेल की। देवजी पटेल जालोर से सांसद बने, दोबारा सांसद बने, 3,81,000 वोटों से चुनाव जीते। और इनके वादे थे फ्लोराइड युक्त पानी से मुक्ति, नर्मदा के पानी की आपूर्ति करना और खस्ताहाल सड़कों से मुक्ति का वादा। लेकिन देवजी पटेल इस पूरे एक साल के कार्यकाल में इन सब वादों पर बढ़ते हुए नहीं दिखाई दिए। दूसरी चीज, देवजी पटेल जो थे वो उनको जनता से संपर्क के मामले में भी नंबर कम मिले। और जनता को जब हमने इनका रिपोर्ट कार्ड भरने के लिए कहा गया तो जनता ने महज 10 में से 5 अंक इनको दिए हैं। देवजी पटेल चुनाव जीते जालोर से। और अब अगला नंबर है दुष्यंत सिंह का। दुष्यंत सिंह झालावाड़ से चुनाव जीते 2,81,546 वोटों से। और दुष्यंत सिंह माना जाता है कि सबसे चर्चित सांसदों में रहे हैं दुष्यंत सिंह। और दुष्यंत सिंह ने जो वादे किए थे चुनाव के समय, परिवहन के, सिंचाई परियोजनाओं के और 12 को बाढ़ से बचाने के लिए डायवर्जन चैनल का वादा किया था। दुष्यंत सिंह हालांकि संसद में बोलते हुए नजर आए हैं, एक तो मौकों पर जब झालावाड़ की बात इन्होंने उठाई है, लेकिन जनता से संपर्क के मामले में जनता ने इनको नंबर नहीं दिए। और इनको भी महज 10 में से 5 नंबर मिले, यानी कि एक साल के अंदर इनके भी 5 नंबर कम हुए हैं। चुनाव जीते थे बड़े अंतर से 2,81,000। और बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला वहां पर था। कांग्रेस ने जो टिकट दिया था वो दिया था प्रमोद जैन भाया को, और उनके सामने इन्होंने चुनाव जीता था 2,81,000 वोटों से। और अगला नंबर है जोधपुर का। जोधपुर से सांसद बने थे गजेंद्र सिंह शेखावत। चुनाव जीते थे 4,10,000 वोटों से। गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक युवा चेहरे के रूप में चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। उम्मीदें जोधपुर को बहुत ज्यादा थी। शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का इन्होंने वादा किया था। और इनका मुकाबला भी कड़ा था। केंद्रीय मंत्री इनके सामने थी चुनाव में, उनको चुनाव हराकर इन्होंने चुनाव जीता। और जोधपुर का महामुकाबला इस लोकसभा चुनाव में माना जा रहा था। ऐसे में इन्होंने चुनाव जीता। संपर्क के मामले में लोगों ने इनको नंबर दिए, लेकिन संसद में ये भी खामोश नजर आए। और इनको जनता ने महज 10 में से 5 नंबर दिए। अगला रिपोर्ट कार्ड करौली धौलपुर से सांसद बने मनोज राजौरिया।
मनोज राजौरिया भी बहुत कड़ा मुकाबला जीते थे, महज 27,000 वोटों से चुनाव जीते थे। ये एक ऐसी सीट थी जिसके बारे में अंत तक कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहा था कि यह सीट किसके खाते में जाएगी चुनाव में, लेकिन इन्होंने 27,000 वोटों से यह सीट जीती और बिल्कुल नए सांसद यानी युवा चेहरे के रूप में चुनाव जीत कर गए। इनकी चुनाव की जीत का वहां पर बड़ा कारण भी ये कहीं ना कहीं था। वादे इन्होंने बहुत किए थे। राजाखेड़ा में लंबित चल रही चंबल लिफ्ट परियोजना को शुरू करने का वादा इन्होंने किया था और इस पूरे क्षेत्र में जो एक बड़ी समस्या है रोजगार की समस्या, रोजगार के अवसर, उनको बढ़ाने का भी इन्होंने वादा किया था। इस पूरे क्षेत्र में डांग क्षेत्र जो है, इस डांग क्षेत्र में विकास का वादा बहुत महत्वपूर्ण था। साल भर में विकास कितना हुआ पता नहीं, लेकिन मनोज राजौरिया संसद में खामोश से ही नजर आए और बड़ी बात यह रही कि जनता से जरूर इनका संपर्क रहा, इसलिए जनता ने इनको आधे नंबर कर दिए हैं इनके, यानी 10 में से इनको 5 नंबर जनता ने दिए हैं। अगली बात कर रहे हैं सीकर की, शेखावाटी का प्रवेश द्वार सीकर, जहां से चुनाव जीते सुमेधानंद सरस्वती। त्रिकोणीय मुकाबला था यहां पर भी। बीजेपी का बागी भी चुनाव मैदान में थे, लेकिन बावजूद उसके जनता ने इनको 2 लाख वोटों से ज्यादा से चुनाव जिताया। और इन्होंने यहां पर, क्योंकि प्याज का बड़ा उत्पादन यहां पर होता है, तो प्याज भंडारण की व्यवस्था करने की बात की थी। पानी हमेशा इस क्षेत्र की एक बड़ी समस्या रहा है, उन्होंने पानी के समुचित व्यवस्था की बात की। रेलवे लाइन को सीकर से दिल्ली जोड़ने का वादा किया, लेकिन संसद में खामोश रहे। संसद में इनकी भी खामोशी नजर आई। जनता से संपर्क के मामले में भी कमी नजर आई, लेकिन जनता ने इनको 10 में से 5 नंबर दिए हैं सुमेधानंद सरस्वती को। और एक और महंत अलवर से चुनाव जीते, चांदनाथ, महंत चांदनाथ चुनाव जीते थे 2,83,000 वोटों से और अलवर क्षेत्र में अपराधों पर लगाम लगाने और जनता के बीच में हमेशा रहने का वादा किया था। और दोनों वादों पर जनता ने आधे आधे नंबर इनको दिए हैं और इनके नंबर 10 में से 5 आए हैं। अलवर ऐसी जगह है जिसका काफी क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आता है, तो यहां पर काम की और सांसद की सक्रियता की बहुत बड़ी आवश्यकता यहां पर है और इस आवश्यकता को लगता है ये सिर्फ आधा पूरा कर पाए हैं, जब ही जनता ने इनको 10 में से महज 5 नंबर दिए। अगला रिपोर्ट कार्ड है पाली से चुनाव जीते पीपी चौधरी का। पीपी चौधरी लगभग 4 लाख वोटों से चुनाव जीते थे, 3,99,000 वोटों से ज्यादा से चुनाव जीते थे और इन्होंने सड़कों के दुरुस्तीकरण का वादा किया था। जनता से संपर्क इनका अच्छा है और जनता ने इनको नंबर भी जो दिए हैं वो 10 में से 6 नंबर दिए हैं। जनता के नंबर इनको मिले हैं 10 में से 6, यानी कि संतोषजनक। और अब नागौर का रिपोर्ट कार्ड। नागौर से महत्वपूर्ण मुकाबला था यहां पर भी और यहां पर चुनाव जीते थे सीआर चौधरी। 75,000 वोटों से ज्यादा से चुनाव जीते थे। और अब आपको बताते हैं हम टॉप स्कोरर जो 4 रहे हैं उनके बारे में। ये चौथे नंबर पे हैं टॉप स्कोरर के, यानी मेरिट लिस्ट में इनका नंबर आया है चौथा। बिजली पानी की बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने का वादा इन्होंने किया था, साथ ही जनता से संपर्क के मामले में जनता ने इनको नंबर दिए हैं और अब ये पहुंच गए हैं चौथी पायदान पर, यानी ये चौथे नंबर पे हैं टॉप स्कोर के। 10 में से 6 नंबर मिले हैं सीआर चौधरी को। और तीसरे नंबर पे है संतोष अहलावत, झुंझुनू से चुनाव जीती 2,33,000 वोटों से। बिल्कुल एक नया चेहरा था, एक चुनाव पहले वहां से हार चुकी थी लोकसभा का, उसके बाद इस बार इन्होंने कड़ी टक्कर दी और चुनाव जीता 2,33,000 वोटों से। सैनिक स्कूल का वादा था ब्रॉडगेज लाइन लाने और नहर का पानी झुंझुनू का ऐसा वादा है जो शायद 1952 के चुनाव से लेकर आज तक वहां पर चल रहा है। नहर का पानी झुंझुनू का सबसे बड़ा चुनावी वादा है और ये टॉप स्कोरर 3 रही हैं। जनता ने इनको 6 नंबर दिए हैं। जनता से संपर्क के मामले में इनको अच्छे नंबर मिले हैं यहां पर। और दूसरी पायदान पर कोटा सांसद ओम बिड़ला संसद में बोलते हुए भी नजर आते हैं। संसद में सक्रियता भी नजर आती है, क्षेत्र में सक्रियता भी नजर आती है। 2 लाख वोटों से ज्यादा से चुनाव जीते थे। हवाई सेवा शुरू करने का वादा किया था, चंबल नदी के शुद्धिकरण का वादा किया था और सबसे सक्रिय सांसदों में दूसरे पायदान पर हैं ओम बिड़ला। 10 में से 7 नंबर दिए हैं कोटा की जनता ने। और पहले नंबर पर
पहले नंबर पर हैं बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल, टॉप स्कोरर रहे हैं। मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर अर्जुन राम मेघवाल। पेयजल आपूर्ति को सुचारू करने का और सड़कों को ठीक करने का इन्होंने वादा किया था। 3,08,000 वोटों से चुनाव जीते थे, दूसरी बार चुनाव जीते हैं। संसद के किसी भी सत्र में बोलते हुए और इनकी सक्रियता संसद में नजर आती है। संसद के साथ साथ क्षेत्र में भी सक्रिय हैं, क्षेत्र के हर मुद्दे पर नजर आते हैं। इसलिए जनता ने इनको आज भी टॉप पायदान पर बना रखा है। इनके क्षेत्र में इनको सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं जनता ने। और अर्जुन राम मेघवाल पिछली बार भी अगर बात की जाए तो श्रेष्ठ सांसद का संसद में खिताब भी ले चुके हैं। और संसद में लगातार इनकी सक्रियता, संसद की चर्चाओं में भागीदारी अर्जुन राम मेघवाल की नजर आती है। साथ ही क्षेत्र में इनकी सक्रियता भी बनी रहती है और इसके कारण जनता ने इनको बना दिया है टॉप स्कोरर। यानी कि सारे सांसदों के रिपोर्ट कार्ड में पहले नंबर पर, मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर सांसद। तो आज हमने आपको दिखाया सांसदों का रिपोर्ट कार्ड, कौन सा सांसद रहा अव्वल और कौन सा रहा फिसड्डी। हमारी कोशिश थी, हमने जनता से बात की और जनता से इन सांसदों को, यानी उनके खुद के सांसदों को अंक दिलाया जाए। तो आज हमारी इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।